वृंदावन वासियों, तुम सब मरोगे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप एक साथ मिलकर करते हैं श्री कृष्ण और वृंदावन वासियों का अंत करने का प्रयास, और असुरों के इस अचानक आक्रमण से कान्हा हो जाते हैं आश्चर्यचकित। वृंदावन के ऊपर कोई संकट है, मुझे शीघ्र ही वृंदावन पहुंचना होगा। यदि शक्ति से सामना नहीं कर सकते उसका, तो ऐसा कारण खोजना होगा कि वो स्वयं शक्तिहीन हो जाए और मैं उसे मार सकूं। कान्हा का वध करने की नई योजना के अनुसार भद्राक्ष करता है कान्हा के सखा सांवरे का अपहरण। कान्हा के प्रिय भक्त सांवरे, अब तेरो भी उद्धार है गो, और तेरे भगवान कान्हा को भी। तो सांवरे मुझे व्यर्थ में नहीं पुकार रहा था। विष्णु से प्रतिशोध लेने के लिए परम अवतार कान्हा के सखा सांवरे का अंत करने का षड्यंत्र रचता है हिरण्यकश्यप, और भक्ति और प्रेम से लिप्त एक भक्त की पुकार की खोज करते कान्हा आ पहुंचते हैं बरसाना की राधा के घर। क्यों आए हो तुम यहाँ? क्योंकि तुम कल रात्रि भजन गाकर मुझे पुकार रही थी। अब तो तुम्हारा भ्रम दूर हो गया होगा ना ग्वाले, कि हमने तुम्हें नहीं पुकारा। गुरु गर्गाचार्य बताते हैं कान्हा को उनकी भक्त रुक्मणी का सत्य। ये रुक्मणी आपकी भक्त है, उनकी भक्ति पर संकट है। और कृष्ण भक्ति में लीन सुदामा का अपहरण करने के लिए भद्राक्ष आता है गुरु संदीपनी के आश्रम। इतने दिन हो गए हैं, स्वयं जाकर क्यों नहीं मिलाते अपने सखा से? मैं तो बस आपकी आज्ञा से बंधा हुआ था। सुदामा, तुम्हारी यात्रा वो भगवान की ओर शुरू होगी जो तुम्हारे 6 भगवान काम मक्खन कर देगा। कान्हा के परम भक्त सुदामा को प्रेत भद्राक्ष बलपूर्वक ले जाता है कंस महल। सखा, कान्हा, सहायता करो मेरी। बुआ, दिव्य तो सबके बालक होते हैं, तो फिर ऐसा क्या अद्भुत है आपके पुत्र में? उसकी 3 आंखें और 4 हाथ हैं। देवता तुल्य है मेरा पुत्र। किंतु 3 आँख और 4 हाथ तो असुरों के भी होते हैं। और कान्हा की बुआ सत्सुवा होती है कान्हा पर क्रोधित। रुक्मणी, हमें कल निकलना है चंदेरी राज्य शिशुपाल के यहाँ। अब वही होगा तुम्हारा जीवन संगी। भविष्य में प्रभु की संगिनी बनने वाली उनकी परम भक्त रुक्मणी को शिशुपाल से बचाने हेतु कान्हा एक बार पुनः करेंगे कृष्ण लीला। हमारी पुत्री को कुछ नहीं होना चाहिए। सेनापति, ढूंढिए राजकुमारी को। भक्त रुक्मणी की सहायता करने कृष्ण जाते हैं बुआ सत्सुवा और शिशुपाल के राज्य चंदेरी। यदि तो ये सोच रहा है कि बिना कान्हा के यहाँ आए तो बच जाएगा, तो ये तेरी भूल है। कृष्ण भक्त सुदामा को दंड देने में एक बार पुनः असफल होते हैं भद्राक्ष और हिरण्यकश्यप। असुर दंत वक्र से राधा और रुक्मणी के प्राण बचाने हेतु बलराम तथा कान्हा करते हैं दंत वक्र की भयानक कंदरा में प्रवेश। अच्छा हुआ कि तो खुद चलकर मेरे पास आ गया। मुझे आना ही था, क्योंकि मैंने तुम्हें वचन जो दिया था। मुझे नहीं पता कि तुम किस वचन की बात कर रहे हो, किंतु आज एक वचन मैं तुम्हें देता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। कान्हा पर माखन फेंक शिशुपाल करता है उनका अनादर। क्यों माखन चोर, कैसा लगा मेरा स्वागत? तुम्हें सचमुच अपने कान्हा पर विश्वास है तो चलो इस लावा पर। आज मैं इस लावा पर नहीं चली ताकि अहंकार की जीत और मेरी भक्ति की हार होगी। कृष्ण विरोधी शिशुपाल और रुक्मी को अपने सखा कान्हा की श्रेष्ठता सिद्ध करने हेतु रुक्मणी करती है लावा कुंड में प्रवेश, और क्रोधित हिरण्यकश्यप करता है सुदामा का अंत। रुक्मणी के कष्टों को स्वयं पर ले भक्त को भगवान से भी उच्चतम स्थान देते हैं श्री कृष्ण। परीक्षा मेरी थी, किंतु दुख आपने सहा। आग पर मैं चली और तलवा आपका जला। मेरा ताप आपने धारण कर लिया था ना। और बांसुरी बजा करते हैं शिशुपाल के मंगल को अमंगल में परिवर्तित। बस एक बार मुझे मिल जाए। उसने मेरा मंगल रोका ना, अब मैं उसका अमंगल कर दूंगा। शिशुपाल, देखो तुमने मुझे स्मरण किया और मैं आ गया। एक ग्वाला बंसी बजैया और तुम्हारा दुस्साहस इतना कि मेरे मंगल में आकर मेरा अमंगल कर दिया। यदि तुम स्वयं को इतना वीर समझते हो तो आओ युद्ध करो मुझसे। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं कोई भी कार्य अकारण नहीं करता, किसी को भी बिना अपराध के दंड नहीं देता, और जब तक आवश्यक न हो तब तक युद्ध नहीं करता। तुमने मेरा मंगल रोका, और क्या कारण चाहिए तुम्हें मुझसे युद्ध करने के लिए? शिशुपाल, मेरी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है।
तुम्हारा अपराध बस इतना है कि तुम रुक्मणी के इच्छा के विरुद्ध उसके जीवन में प्रवेश कर रहे हो। उसे उसके अनुसार उसका जीवन नहीं व्यतीत करने दे रहे हो। तुम रुक्मणी को सम्मान दो, मैं तुम्हें अपने हृदय में स्थान दूंगा। अच्छा, तो ये सारा खेल उस रुक्मणी को बचाने के लिए है। ठीक है, तो मैं भी देखता हूँ कैसे बचाते हो तुम उस रुक्मणी को। शिशुपाल, मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ। एक बार पुनः सोच लो, फिर कहीं ऐसा ना हो कि मुझे समय से पहले ही तुम्हारा अंत करना पड़े। अंतिम चेतावनी मैं तुम्हें दे रहा हूँ कान्हा, कि रुक्मणी और मेरे बीच में मत आना, अन्यथा तुम्हारा जीवन इस बालपन में ही पूर्ण हो जाएगा। शिशुपाल, मैं अपने भक्तों और उनके ऊपर आने वाले संकटों के मध्य सदा रहता हूँ, और इसलिए कोई भी संकट मेरे भक्तों तक पहुँच ही नहीं सकता। अब देखते हैं किसका अंत होता है, तुम्हारा या मेरा। हिरण्यकश्यप, भक्ति से भय के मार्ग पर आ गए हो तुम। सतपथ छोड़कर अब अपने मृत्यु पथ पर चल रहे हो तुम। सत्य कह रहे सुदामा, ये मृत्यु पथ मेरा नहीं है, तेरा है, तेरे भगवान का है। मद्राक्ष, हमारा जा बांधे इसे इसकी मृत्यु से, उस स्तंभ से। जो आज्ञा महाराज, अब जागो काम मक्कट रह जाएगा। काम है गया महाराज। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? ये तो अपने हॉस्पिटल में रेसिडेंट डॉक्टर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यही हॉस्पिटल में काम करने की? जो भी फॉर्मेलिटीज हो, इसको यहाँ से बाहर निकालो, ठीक है? बुल्लू, इसके लिबास पेपर बना रहा है। बड़ी माँ तो मुकेम्बो अंकल की छानबीन नहीं कर सकती, लेकिन हम तो कर सकते हैं ना। चलकर पता करते हैं कि मुकेम्बो अंकल के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। जल्दी से हमको अपनी बाहों में भर लीजिए ना, अब कहीं ये तूफान हमको उड़ा कर ले न जाए। तो आओ, हमारी बाहों में आ जाओ। आ आ आ खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। क्या कहा तूने? मुझसे शादी करेगी? तू मेरे दिल में चित्रा की जगह लेने के लिए तैयार है। भले ही चित्रा मेरे साथ नहीं है, लेकिन इस दिल से, मेरी जिंदगी से चित्रा की जगह कोई नहीं ले सकता। तूने सोच भी कैसे लिया कि तू मेरे दिल में चित्रा की जगह ले सकती है? तूने सोच भी कैसे लिया कि तू मेरी अर्धांगिनी बन सकती है? तू मेरी दोस्त थी, लेकिन अब पता नहीं वो भी रहेगी या नहीं। कान्हा को अपने मंगल में विघ्न का कारण मान शिशुपाल रुक्मणी के भ्राता के साथ मिलकर करता है रुक्मणी का अपहरण। हम जिस कार्य के लिए आए थे वो अभी पूर्ण नहीं हुआ। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि तू जहाँ भी जाता है इतने कार्य लाता कहाँ से? चल लल्ला। रक्षा करो मेरी। और वचनबद्ध कान्हा माता यशोदा और स्वयं के वचनों के मध्य हो जाते हैं असहाय। बेवकूफ समझा है क्या? मुझे क्या लगता है मैं तेरे झांसे में आ जाऊंगा? खून क्या हुआ? क्या हुआ? कैसे? ये तो कितना सुंदर फल है। यदि ये फल मैं खा लूं तो मुझे एक पक्ष तक बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। राजन, किंतु वो दिन था अमावस्या का, सूर्य ग्रहण होने वाला था। मारुति के समान ही राहु भी
सूर्य को अपना ग्रास बनाने जा रहा था। वानर, यदि तुम्हें सूर्य तक पहुंचना है तो तुम्हें राहु को पार करके ही जाना होगा। देखो राहु, मैं पहले से ही भूखा